साथियों, कहते हैं दुनिया में अगर सबसे कोई दुष्कर मुश्किल काम है तो दूसरों को हंसाना। हंसाने वाले साहब हंसोड़ कलाकार क्या तो भी करते रहते हैं साहब, जिससे लोग हंसें, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है साहब सेहत के लिए। वही पुरानी कहावत, रोके बादाम खाए दुबला होता जाए, हंस के खाए जो चने उसकी क्या सेहत बने। तो हंसने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साहब। हम लोग कभी-कभी मर्यादा और उसके चक्कर में, संस्कारों के चक्कर में, रिश्तों के चक्कर में कई चीज़ों पे बस हँस नहीं पाते हैं। तो हँसने में क्या बुराई है साहब? मन मैला थोड़ी होना चाहिए हँसने से। 2 घड़ी अगर कोई इंसान को आनंद लेना है हँस के, तो उसमें कहीं से कोई बुराई तो नहीं है। फिर हम इन प्रपंचों में क्यों पड़ के हँसना भूल जाते हैं साहब, या कम हँसते हैं? मुस्कुराते तो सभी हैं, ठीक है, एक सामाजिक सौहार्द के लिए भी मुस्कुराते हैं लोग। तो हँसने में भी कहीं तो कोई बुराई नहीं है साहब। हँसी तो आपको कहीं भी, कभी भी, कैसे भी मिल सकती है। आखिर आज से पैदा कहाँ से होता है ऐसा? जीवन की परिस्थितियों से, जीवन में कुछ लोगों के व्यवहार से, कुछ लोगों के, अब जैसे अब ज्योतिषी है, वास्तुवेद है, कई चीज़ें हैं, तो ठीक है, कई लोग उसको मानते हैं, मानता हूँ। इवन थोड़ा बहुत कभी-कभी तो ये होता है कि भई बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन पे कभी कुछ कह दो, तो वो भी एक बड़ा मतलब इश्यू बन जाता है। जैसे एक बार कपिल शर्मा जैसा आदमी फँसा था मोदी जी पे कुछ कमेंट करके। तो हँसी को हँसी के रूप में ही लेना चाहिए साहब, उसके लिए गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ज्योतिषी का मामला है, एक बंदा साहब परेशान था जीवन से, गया सुबह-सुबह ज्योतिषी के पास, तो फिर खुश हो गया साहब। मतलब पामिस्ट था, हाथ देख के, हस्तरेखा देख के पढ़ के बताता था भविष्य। तो बोले सुबह-सुबह 7 बजे ही आ गया यजमान, तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है। साहब गया अंदर से लोटा ले आया पानी का, बोले तुम हाथ धो। उसने भी हाथ धोए, बोले हाँ अब बैठो, बताओ क्या समस्या है? अरे साहब मेरी बहुत बुरी हालत है, मैं 6 महीने से सच पूछिए तो कब कुछ भी नहीं कमा पाया हूँ। मतलब कुछ भी सही नहीं बैठ रहा है मेरे से। बोले ये क्या हो गया, हुआ क्या? अरे साहब क्या बताऊँ, कमाई दिनों-दिन गिर-गिर के इतनी कम हो गई है कि पूछो मत। दिखाओ हाथ। हाँ, वही शनि और मंगल का चक्कर है, हैं? चलो कोई बात नहीं, अपन अभी हवन करेंगे थोड़ा-सा छोटा-सा, और तुम्हारे सब दुःख दूर हो जाएँगे और सुख के दिन वापस आ जाएँगे, ₹500 निकालो। मैंने कहा ₹500? मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया मेरी हालत बहुत ख़राब है। अब उतारते-उतारते उसको वो मतलब इतना नीचे ले आया कि बोले सुबह-सुबह सोचने लगा कस्ट कि ग्राहक आया, कस्टमर तो नहीं कहूँ, यजमान आया है, वो खाली आ जाएगा, मेरा दिन ख़राब जाएगा। बोले ऐसा करो अपन ₹1.25 का प्रसाद बना के चढ़ाते हैं, उससे भी तुम्हारा भला हो जाएगा, तो ₹1.25 चढ़ा दो। तो बोले ₹1.25 साहब, उसने जेबें खा दिखा दी, बोले पूरी खाली है साहब। कहले तू करता क्या है? क्या काम करता है तू? बोले साहब वो गली देख रहे हैं ना, वहाँ मेरा चाय का ठेला है। कुछ ऐसा हुआ कि साहब वो कु दिनों दिन चाय की बिक्री गिरती गई और धंधा बंद सा हो गया मेरा। तो अभी बोले अभी क्या साहब, ठेला तो लगाता हूँ लेकिन कुछ कमाई खास नहीं हो रही है साहब। तो सुबह-सुबह मेरा भी दिमाग खराब करने आ गया ना, जाके 2 चाय ले आ कम से कम, मैं थोड़ा सोचूँ तुम्हारे बारे में। बोले मैं तो सोचा आपके यहाँ आ रहा हूँ तो चाय भी आप ही पिला दो। उठ! नालायक, गधा, बेवकूफ़ कहीं का। क्या होगा तेरा? क्या क्या करेंगे ग्रह आके तेरा? मंगल और शनि क्या ले जाएँगे तेरा? हैं? उठ यहाँ से। सोचिए साहब, ये भी अमीर लोगों के लिए सोच लें शायद, कि साहब अमीर तो पैसे दे ही देगा ना, तो शनि और मंगल भी शायद अमीरों के पास ही जाते होंगे। थैंक यू।